नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की। आज की हमारी पहली क्लास है दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स जो है इसकी चर्चा जो है भाग 3 में की गई और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इनकी चर्चा की गई मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की। भारतीय संविधान में जो है दोस्तों मौलिक अधिकार को जो है कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकारों को जो है लिया गया है। और यह एक नैसर्गिक अधिकार है जो कि कभी ना खत्म होने वाले अधिकार हैं, याद रखेंगे। मौलिक अधिकार की चर्चा जो है भाग 3 में, और भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इनकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से जो है यानी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार यानी भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार यानी मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जो है दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में यानी जब संविधान बना था तो उस समय जो है भारतीयों को जो है मूल अधिकार दिए गए थे, यानी 7 फंडामेंटल राइट जो है दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है कानूनी अधिकार बना दिए गए और इसे जो है अनुच्छेद 300 के में जो है डाल दिया गया था, याद रखें दोस्तों। यानी 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है दोस्तों इसको एक कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300 के में जो है डाल दिया गया था, याद रखें दोस्तों। यानी कोई भी देश जो है अपने नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार यानी अधिकार जो है देता है, उनको बोलने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह वगैरह बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो इसी प्रकार जो है हमारे देश में जो है संविधान ने जो है 6 मूल अधिकार में जो है 7 अधिकार दिए थे और वर्तमान में जो है ये 6 अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। तो इनके बारे में जो है जानेंगे। तो ये वर्तमान में 6 मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो एक है दोस्तों समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 में इसकी चर्चा की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अनुच्छेद 23 से 24 तक चर्चा है दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक औपचारिक अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा है, याद रखें दोस्तों। साथ ही अब आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 31 कहाँ गए, तो छठा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है कानूनी अधिकार जो है बना दी गए और उसको जो है अनुच्छेद 300 के में जो है डाल दिया गया है, याद रखेंगे। अब अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, याद रखें दोस्तों। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इसे भारतीय संविधान की आत्मा जो है कहा है, अनुच्छेद 32 को, याद रखेंगे। तो आप देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 12 जो है क्या कहता है। अनुच्छेद 12 में दोस्तों राज्य क्या है, इसकी परिभाषा। राज्य यानी यहाँ पर राज्य का मतलब यानी ये किसी संस्था से है जो अपना निर्णय जो है स्वयं यानी खुद ले सके, याद रखें दोस्तों। यानी वह राज्य यानी वह संस्था जो अपना निर्णय स्वयं ले सके, तो उसी के बारे में जो है अनुच्छेद 12 में जो है चर्चा की गई। जैसे भारत सरकार अपना निर्णय जो है स्वयं लेती है, राज्य विधानमंडल भी अपना निर्णय जो है स्वयं लेते हैं। वह राज्य या वह निर्णय जो है अपना निर्णय स्वयं ले सके, तो उसी की चर्चा की गई अनुच्छेद 12 में, याद रखेंगे। तो इसी की चर्चा की गई अनुच्छेद 12 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में जो है किसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 13 में जो है दोस्तों अल्पीकरण का सिद्धांत जो है दिया गया। अल्पीकरण क्या है दोस्तों, ये अल्पीकरण में कहा गया है दोस्तों ऐसा कानून जो संविधान बनने के पहले या बाद में बना हो, लेकिन वह मौलिक अधिकार का विरोध करता है तो उसे जो है खत्म कर दिया जाएगा, याद रखेंगे। यानी अल्पीकरण सिद्धांत में कहा गया है दोस्तों
यानी संविधान ऐसा कानून जो संविधान के बनने के पहले या बाद में बना हो लेकिन फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार का जो है विरोध करता है, तो उस कानून को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, याद रखेंगे। अब दूसरा है दोस्तों, अगर आपका मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को ठेस पहुंचाता है तो आपका मूल अधिकार जो है समाप्त कर दिया जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपका मूल अधिकार है किसी दूसरे के मूल अधिकार को ठेस पहुंचाता है यानी उसको पहुंचाता है, तो आपका मूल अधिकार जो है समाप्त कर दिया जाएगा। इस सभी की चर्चा की गई दोस्तों अनुच्छेद 13 में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों वोट डालने का अधिकार। दोस्तों वोट डालने का अधिकार जो है अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। वोट डालने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अब आते हैं दोस्तों समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार की चर्चा जो है अनुच्छेद 14 से 18 में की गई है, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समता का अधिकार का जो है विस्तार है। तो पहले देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण के बारे में जो है बताया गया है। विधि के समक्ष समानता, दोस्तों विधि के समक्ष समानता जो है कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है, और विधि का समान संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, दोस्तों विधि के समान जो है यानी कानून की नज़र में जो है अमीर गरीब जो है सभी समान हैं, तो इसी को कहा जाता है विधि के समक्ष समानता। ये जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। अब आता है दोस्तों विधि का समान संरक्षण, यानी अमीर हो या गरीब हो सभी को जो है कानून का जो है पालन करना होगा, ये कहा गया अनुच्छेद 14 में। यानी कानून की नज़र में सभी एक समान है और सभी को जो है कानून का जो है पालन करना होगा, चाहे वह गरीब हो अमीर हो या है कुछ भी हो, तो उसको जो है ये नियम जो है फॉलो करने पड़ेंगे। और विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है कहाँ से है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, और विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो है कहा गया है कि जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान के आधार पर जो है सार्वजनिक स्थानों पर जो है भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। यानी अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति धर्म लिंग वंश जन्म स्थान के आधार पर जो है कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर जो है किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये कहा गया अनुच्छेद 15 में। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 16 यानी आर्टिकल 16 लोक नियोजन में जो है अफसर की समानता जनसंख्या के अनुपात में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 16 में। 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 के तहत जो है ईडब्ल्यूएस को जो है 10% आरक्षण जो है दिया गया है। आरक्षण की चर्चा, साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 16 में जो है आरक्षण की चर्चा की गई। आरक्षण यानी रिजर्वेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 16 में जो है रिजर्वेशन की जो है चर्चा की गई है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।